अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन और आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये हाइलाइट्स की जो है ट्रांसफॉर्मेशन। बिफोर आप देख सकते हैं और आप फाइनल लुक भी आपने देख लिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम लोग अपना एक कर्डन का मटेरियल बनाएंगे 1:1.5 के साथ। आपकी 1 रेशो जो होगी ब्लोंडर की होगी और 1.5 रेशो जो है इसमें आप 40 वॉल्यूम जो है डेवलपर डालोगे। अच्छे तरीके से आपने अपने मिक्सचर को बीट करना है, ब्लेंड करना है। किसी एक पॉइंट पर भी आपको कह लें कि आपने वो उसके अंदर थोड़े बहुत ग्रेन्स जो है ब्लोंडर के नहीं होने चाहिए। सेक्शनिंग आप देख सकते हैं, हम अपने बॉक्स सेक्शन को अलग करेंगे और उसी के साथ साथ जो है हम अपनी फ्रंट्स की जो साइड है उनको अलग अलग कर देंगे और सेक्शन क्लिप की हेल्प के साथ उनको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद हम नेप एरिया से बिल्कुल सीधा एक हॉरिजॉन्टली जो है एक सेक्शन निकालेंगे। बाकी बालों को जो है ऊपर वाली साइड पे करके उनको लॉक कर देंगे और इसके अंदर जो है हम लोग बेबी लाइट्स की टाइप में जो है हम लोग वेविंग करेंगे। और वेविंग करने के बाद फॉइल लगा के हम लोग जो है कट डाउन की एप्लीकेशन करेंगे। अभी आप वेविंग देख सकते हो, जितनी ज़्यादा आपकी जो है वेविंग नीट होगी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत कह लें आपकी जो है स्ट्रीक्स की लुक आएगी, बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड लुक आएगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उसकी लुक आती है। अगर आपकी वेविंग सही नीट नहीं होगी तो एट दी एंड जो है आपका जो फाइनल लुक है कह लें स्ट्रीक्स की वो बड़ी अजीब लुक आती है, क्योंकि वो रैंडमली लाइंस जा रही होती हैं और जहाँ से दिल करे वहाँ पे ब्रश चला हुआ है, जहाँ से दिल करे वहाँ पे कट डाउन हुआ हुआ है। तो अब आप इस तरीके से अपने उसके बाद नेप एरिया का सेक्शन करने के बाद अपने ऊपर वाले सेक्शन में से एक सेक्शन निकालना है। अच्छा, इसमें जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने वो ये कि आपने राइट साइड पे जिस पॉइंट पे जाके सेक्शन को निकालना है, लेफ़्ट साइड का भी सेक्शन सेम उसी के साथ मिक्स होना चाहिए। सेपरेटली जो है उसमें वो नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप राइट साइड पर जो फॉइल लगा रहे हो अब इसमें वो थोड़ा सा ऊपर हो सेक्शन, लाइक उसका सेक्शन जो आपने सेपरेट किया और लेफ्ट वाला थोड़ा नीचे हो, तो वो एट दी एंड जो है वो बड़ी गंदी लुक देती है आपको। और आपका भाई आप देख रहे हो कि जो मैंने साइड पर सेक्शन निकाला है, जितना मेरा लेफ्ट साइड का सेक्शन था उतना ही मैंने अपना राइट साइड का सेक्शन निकाला है और उसके अंदर जो है वेविंग करके मैं फॉइल लगा रहा हूँ। वेविंग जो है वो भी पूरी की पूरी डिपेंड करती है क्लाइंट की डिमांड के ऊपर। अगर कोई क्लाइंट ऐसे जिसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है स्ट्रिक्स चाहिए तो हम उसमें क्या करते हैं, हम लोग स्लाइसिंग कर देते हैं, हम लोग वेविंग नहीं करते, ठीक है। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनको ब्लेंडेड लुक चाहिए होती है, तो उनके सर के ऊपर हम हाईलाइट्स के ऊपर हाईलाइट्स करते हुए हम लोग वेविंग की टेक्निक है जो करते हैं, उससे क्या है कि बड़ी ब्लेंडेड लुक आती है और बड़ी खूबसूरत लुक आती है। वो बहुत ज़्यादा चोरी चोरी फटियाँ नहीं आती उसमें, लेकिन एक बहुत प्यारा एक कह लें कि उनकी हाईलाइट हो भी जाती है और बड़ा ही खूबसूरत एक फाइनल लुक आती है। वो अभी आप इवन के बिफोर में देख भी चुके हैं। और इसमें जो हमने कलर चूज़ किया वो हमने ऐश ग्रीन में गए थे, थोड़ा सा बेस कलर था, ऑलरेडी आपको पता लिफ्टेड था और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कह लेंगे डिमांड के अकॉर्डिंग हमने इनके ऊपर 8.22 का कलर जो था उसकी एप्लीकेशन की थी। रिफ्लेक्शन जो थी हमने ग्रीन में गए थे, ऐश ग्रीन स्ट्रीक्स की थी हमने। जिस वक्त आप लोग फॉइल लगाए, अभी आप देख रहे हो कि आपने फॉइल लगाने के बाद अपने फॉइल को ऊपर वाले पॉइंट पे जो उनका वो एक पॉइंट है उनको हल्का सा जो है फोल्ड कर देना है। उससे क्या होता है कि बालों को थोड़ा बहुत फॉइल चेकिंग करने के दौरान आपके जो फॉइल्स हैं वो लूज़ नहीं होते। और एट दी एंड कह लें कि आपका अगर वो आपके फॉइल लूज़ हो जाए, आप अच्छे तरीके से फॉइल की एप्लीकेशन या उसको होल्ड नहीं करवाते, तो उससे क्या होता है जब आप फॉइल्स को चेक करते हो तो आपका फॉइल जो है ऊपर से ग्रिप छोड़ देता है, नीचे आ जाता है और आपका ऊपर जो बाल होता है जिस पर कट डाउन लग चुका होता है, ब्लीच लग चुकी होती है, वो आपके दूसरे बालों के ऊपर जो बेस कलर वाले बाल हैं, बेस वो वाले बाल उनके ऊपर वो लग जाता है, जिससे है कि आपका पूरी की पूरी जो एक स्ट्रीक्स की लुक है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि आपको पता है जिस जगह पे आपका कट डाउन लग गया उस जगह के ऊपर जो है आपका पैच आ जाएगा, वहाँ पे उस कट डाउन ने जो है आपके स्पेसिफिक बालों के पार्ट को ब्लीच करके उसको वो कर देना है, लिफ्ट कर देना है, तो वो बड़ा गंदी लुक देता है। इस वजह से आपने जो है अपने फॉइल्स की ग्रिप को बड़े अच्छे तरीके से करना है, होल्ड भी करवाना है, ग्रिप भी देनी है, ताकि आपका जो कट डाउन है सिर्फ उन्हीं बालों के ऊपर लगे जिनके ऊपर आप खुद लगवाना चाह रहे हो, ठीक है। अभी हम फ्रंट की फॉइलिंग करें सेम टेक्निक के साथ, जिस तरीके से हम बैक पे वेविंग करें सेम उसी तरीके से हम लोग फ्रंट के ऊपर भी करेंगे। और इसमें जो है आपको एक और चीज़ बताता था जो कि क्लाइंट कंसल्टेशन की, और वो ये आपको पता है कि हम लोग जितना मर्जी कह लें कि जी क्लाइंट के बाल हैं, आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, फलाना नहीं होगा, ढमकाना नहीं होगा, लेकिन उल्टो ये चीज़ को खैर क्लाइंट भी समझता है और हम लोगों को भी बीइंग अ प्रोफेशनल क्लाइंट के साथ जितनी आप ट्रांसपेरेंसी के साथ उसके साथ कंसल्टेशन करेंगे तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट का जो है आपके साथ आपके ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। थोड़ा बहुत आपने ये चीज़ क्लाइंट को कहना है कि आप जितना मर्जी कह लें कि आपका बाल डैमेज नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ हमें भी पता है और ये चीज़ थोड़ा बहुत क्लाइंट को अपनी अवेयरनेस देनी है कि मैम हम लोग कट डाउन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है आपका बाल ड्राई भी होगा, ठीक है, थोड़ा डैमेज भी होगा, हम लोग जो है ऑन स्पॉट आपको हर वॉश के अंदर जो है मास्क का, विटामिन ई कैप्सूल का और कह लें आप सीरम का जो है एक वो ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन आपने एट दी एंड जो है इन बालों के ऊपर, जिन बालों के ऊपर आपके कट डाउन एक बार हो चुका है, आपने किसी भी रैंडम वाला जो शैम्पू कंडीशनर है वो यूज़ नहीं करना। आपने हमेशा केराटिन वाला शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना है, जो कि हम लोग मोस्टली जो है सैलून में आफ्टर केयर में क्लाइंट को रेकमेंड करते हैं। उससे क्या होता है, अच्छा आपको ये भी चीज़ मैं बता दूँ, समटाइम ऐसा होता है, अच्छा वैसे वो मैं ना अगले पॉइंट पर जाके एक्सप्लेन कर दूँगा जहाँ पर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन करेंगे।
आपने क्लाइंट को रेकमेंड आफ्टर केयर में शैम्पू, कंडीशनर और मास्क बताना है। शैम्पू कंडीशनर जो है वो जब भी वॉश करेंगी उसमें शैम्पू कंडीशनर यूज़ करेंगी, और डिपेंड करता है कि क्लाइंट के बाल किस हिसाब से डैमेज थे ऑलरेडी पहले भी, और कितने आप लोगों ने खुद वो प्रोसीजर करके कर दिए, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को मास्क की रिकमेंडेशन कितनी बार करोगे। नॉर्मली हम लोग जो है वीक में एक बार, या अगर ज़्यादा डिस्टर्ब हो बाल तो हम वीक में क्लाइंट को 2 बार भी कह देते हैं कि आपने मास्क की एप्लीकेशन करके 25 मिनट से लेके 30 मिनट तक इसको छोड़ना है, और उसके बाद आपने वॉश कर देना है। कोई शैम्पू कंडीशनर नहीं करना, उससे क्या कि क्लाइंट के बालों का थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है, जिससे उसके बालों में जो ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, और बाल जो है वो ज़रा सिल्की स्मूथ हो जाता है। फॉइल आपने लगाई जाना है और अभी आप देख रहे हो ऊपर से भी आपने फॉइल की ग्रिप देने के लिए आपने थोड़ा सा जो एजेस हैं स्टार्टिंग पॉइंट के उनको आपने फोल्ड करना है। अच्छा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने फ्रंट पे जो है बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक लाइंस निकाली थी, और लेकिन इतनी भी बारीक नहीं निकालनी है आपने कि वो नज़र ही ना आए, और ना इतनी ज़्यादा मोटी निकालनी है कि वो इतनी चौड़ी चौड़ी फटिंग टाइप लुक है, वो बड़ी गंदी लुक देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने कि वो बीच का रास्ता आपने इख्तियार करना है, दरमियाने साइज़ की आपने वेविंग करनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटा सेक्शन निकालना है वेविंग करते हुए, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। अच्छा, अगर हम आपको ऊपर बॉक्स सेक्शन जो होता है हमारा सर पे, उसका अगर बताऊँ तो उसके सारे के सारे फॉइल जो है आप फ्रंट पे जाके लगाओगे, और फॉइल लगा के आप एडियन इन फॉइल्स का जो फॉल है वो बैक की तरफ पे छोड़ते जाते हो। उससे क्या होता है कि आपको फॉइल्स को मैनेज करना आसान होता है, अपने बालों को रीचेक करना कि हमारा कट डाउन का जो जिस बाल पे कट डाउन का रिजल्ट आ गए हैं, जितने लेवल तक हम लोग डिज़ायर्ड हमारा कलर है हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे ही अगर तो वो आ गए तो आप लोग उस फॉइल को विद द हेल्प ऑफ टावल, आप टावल को गीला करके, या आप स्पॉन्ज भी ले सकते हो, स्पॉन्ज को गीला करके एक पानी लो, उसमें बाउल लो, उसमें पानी डालो, उसको जो है स्पॉन्ज के साथ आप लोग साफ़ कर करके तो आप उसको खुला छोड़ते रहते हो। तो उससे क्या होता है कि आप उससे ये चीज़ आपको पता लगती रहती है ना कि आपके वो वाला बाल जिसके ऊपर आपका प्रोसीजर हो गया उसको हम लोग जो है उन पे हम लोग कट डाउन जो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगा के रखते। ऑल दो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनकी स्ट्रीक्स का मेरे कट डाउन का जो लेवल है वो लेवल 7 या लेवल 8 तक चाहिए, तो मैं कभी भी लेवल 10 तक जो है इनके बालों में नहीं रखवाऊंगा कट डाउन। जैसे ही मुझे मेरा डिज़ायर्ड कलर लिफ्टिंग में मिल जाएगा मैं वॉश करवा दूँगा। ठीक है, अभी ये आप देख सकते हैं कि फ्रंट की जो फॉइलिंग है वो कम्प्लीट होने वाली है, लास्ट सेक्शन है अभी ये फ्रंट का। तो उसके बाद जो है हम लोग इनके बालों को रीचेक करेंगे। जो हमने नेप एरिया पे सबसे पहले फॉइल लगाया था उनका जो था रिज़ल्ट आ गया होगा इतने टाइम तक, तो आप लोग जो है फिर नीचे वाले जो फॉइल है यानी कि बैक वाले जो फॉइल हैं उनको आप लोग जो हो कि टावल के साथ, आप गीले टावल के साथ भी बालों को क्लीन करके आप बालों को छोड़ ही जाओगे। जैसे आपका पूरा का पूरे सर के ऊपर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपका डिज़ायर्ड कलर, उस डिज़ायर्ड लेवल मिल जाएगा। भी आप ये देख सकते हो कि हमारे बैक के जो बाल हैं वो लेवल 7 लेवल 8 के दरमियान तक आ गए थे, और हमारा डिज़ायर्ड कलर भी क्लाइंट का अकॉर्डिंग यही था। तो हमने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा इनको बालों में। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए रखते तो उसके 2 नुकसान होते। पहला ये कि हमारा बाल जो था वो ज़रूरत से ज़्यादा लिफ्ट कर देता, जो कि हमारा डिज़ायर्ड या डिमांड वाला क्लाइंट का नहीं था। दूसरा ये कि जितनी ज़्यादा देर क्लाइंट के बालों में कट डाउन रहेगा, आपको भी ये चीज़ पता है, उतनी ही ज़्यादा क्लाइंट का जो बाल है वो ड्राई हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि जो बैक पे हमारी वो फॉइलिंग हुई हुई है, वेविंग हुई हुई है, उस पर कितनी ज़्यादा नीट वो कह लें कि आपको लाइंस मिल रही हैं, और एडियम फाइनल लुक में भी कह लो कि आपका एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में आपकी हाईलाइट स्ट्रीक्स की लाइंस आती हैं और वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अभी जैसे ही हमारा जो डिज़ायर्ड कलर था वो कट डाउन कर आ गया था सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले नॉर्मल टैप वाटर के साथ आपने पूरे बालों में से, क्लाइंट के बालों में से कट डाउन को रिमूव करना है, और उसके बाद आपने नॉर्मल शैम्पू के साथ पहले वॉश कर देना है, यानी कि कट डाउन को अच्छे तरीके से बालों से रिमूव कर देना है। उसके बाद हम लोग क्लाइंट की कलर के अकॉर्डिंग और क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग, अभी आप देखो यहाँ पे जो है मैंने क्लाइंट के बालों में थोड़ी सी जो है कॉपर रिफ्लेक्शन आई थी, तो मैंने सबसे पहले इनके बालों में ब्लू शैम्पू किया था, और ब्लू शैम्पू के अंदर ही मैंने थोड़ा सा पर्पल शैम्पू भी ऐड कर दिया था। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके बालों में जो थोड़ी बहुत कॉपर की या येलो की टोन आती है वो ब्लू शैम्पू पर्पल शैम्पू के साथ डी कलर हो जाती है। ठीक है, और आपका बाल जो है एग्जैक्ट उस लेवल तक पहुंच जाता है जिस लेवल पे आपका डिज़ायर्ड कर आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एक मिसाल है, मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो मुझे कहता है कि मुझे ऐश में रिफ्लेक्शन चाहिए ना। ठीक है, अगर मैं उन ऐश की रिफ्लेक्शन के ऊपर, अब फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें 9.1 यूज़ कर रहा हूँ या मैं 8.11 यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं न्यूट्रलाइज़ किए बगैर, आपको पता है जब हम लेवल 9 अचीव करते हैं तो क्लाइंट के बालों में एक येलो टोन आती है। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रलाइज़ किए बगैर उसके बालों के ऊपर वॉश करके 8.11 की या 9.1 की एप्लीकेशन कर दूंगा तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी या डिमांड थी ऐश में जाना, लेकिन उसका जो बाल है वो कभी भी ऐश में नहीं जाएगा, उसका बाल जो है वो ऐश ग्रीन में चला जाएगा। इसके पीछे की आपको थ्योरी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इन फ्यूचर हम लोग आपके साथ प्रॉपर डाई की थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ।
हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। इससे क्या है कि हमें ज़रा हौसला अफजाई होती है और हमारा और दिल करता है कि हम आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें सिखाएं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको उसकी टर्मिनोलॉजी बता दूं, उसमें होता क्या है। अगर आपको पता है क्लाइंट के बारे में येलो टोन आई हुई थी, ठीक है। अगर आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर 9.1 या 8.11 करते हो तो 0.1 में रिफ्लेक्शन होती है ऐश की, ठीक है। और जहाँ पर जिक्र ऐश का होता है इट मीन्स उसके अंदर ब्लू रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो ऐश में जाने की है, लेकिन अगर हम 8.11 विदाउट न्यूट्रलाइज किए, येलो को न्यूट्रलाइज किए बगैर अगर हम लोग उसके ऊपर 8.11 की एप्लीकेशन कर देंगे तो होगा क्या कि 0.11 में जो ऐश है, ऐश के अंदर जो ब्लू है ना, वो वाला ब्लू और हमारे कट डाउन के बाद जो बालों में येलो कलर निकला है, तो ब्लू प्लस येलो, जिनको थ्योरी पता है प्राइमरी कलर की उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारी क्लाइंट की डिमांड तो ऐश में जाने की थी, लेकिन अगर हम विदाउट न्यूट्रलाइज किए बगैर यानी कि क्लाइंट को इस तरीके से डाई लगाएंगे तो उसके बालों में ऐश की रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, उसके बालों में ऐश ग्रीन की रिफ्लेक्शन आएगी। वो पूरा का पूरा ग्रीन में चला जाएगा उसका बाल, ठीक है। और हालांकि आपको पता है हमारे क्लाइंट की तो डिमांड थी ही नहीं ग्रीन की, ठीक है। तो आपका जितना मर्जी अच्छी लाइंस आई हो, जितना मर्जी अच्छा वो ग्रीन कलर लग रहा हो, जब तक आपने क्लाइंट की डिमांड को पूरा नहीं किया, मेरी नज़र में आप फेल हो, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर की थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब तक आप लोग प्रॉपर थ्योरी को नहीं समझते, सीखते, उसको याद नहीं करते, फिंगर टिप्स पे नहीं रखते, आप कभी भी एक प्रोफेशनल लेवल का काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बोल दो, एक मिसाल है, हम लोग यहाँ पे थ्योरी करवाते हैं स्टूडेंट्स को और उनको हम लोगों ने पूरा का पूरा शेड कार्ड जो है फिंगर टिप्स पे हम लोगों ने उनको याद करवाना होता है, ठीक है। अच्छा, इस सारी बातों में मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि मैंने इनके बालों के ऊपर जो कलर कौन सा लगवाया था, मैंने 20 वॉल्यूम लगाया था, 20 वॉल्यूम की डेवलपर यूज़ किया था। और इनके बालों के ऊपर जो है मैंने 8.22 और 8.1, ठीक है, इनको मिक्स करके इनके बालों के ऊपर रिफ्लेक्शन दी थी। 0.1 से इनको ऐश चाहिए था और 0.2 से ग्रीन की रिफ्लेक्शन। इनकी डिमांड थी ऐश ग्रीन में जाने की, इसीलिए हमने इन दो कलर को मिक्स किया था। और जितनी दोनों कलर की रेशो यानी कि क्वांटिटी सेम रेशो में 20 वॉल्यूम को ऐड करके बालों में एप्लीकेशन की थी, रूट से लेके एंड तक, ठीक है। अगर ग्रे हेयर का मसला होता या कोई और ऐसा इशू होता, पैचेस का इशू होता, तो हमारा मिक्सचर ये ना बनता। और उसके बाद जैसे हमारा डिज़ायर्ड कलर हमारे बालों के ऊपर आ जाएगा क्लाइंट के, उसके बाद हम लोग जो है क्लाइंट के बालों को वॉश कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जब आपने पहला कट डाउन वाला वॉश करना है, आपने उस वक्त भी क्लाइंट के बालों पे मास्क लगाना है, ठीक है। और जिस वक्त आपने ये फाइनल वॉश करना है, इस समय भी आपने क्लाइंट के बालों पे मास्क लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ना है। उससे क्या होता है कि फाइनल लुक में क्लाइंट के बाल जो है वो मौके पर हम लोगों ने जो कट डाउन किया हुआ था, बाल थोड़ा बहुत ड्राई हुआ होता है, वो मौके पर ही जो है रिपेयर हो जाता है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट दे देते हो, ठीक है। अभी हम लोग जो है क्लाइंट के बालों में से शैम्पू को निकाल के थोड़ी देर के लिए मास्क लगाएंगे, वॉश कर रहे हैं। और वॉश अच्छे तरीके से आपने करना है, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के बारे में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मास्क की मुझे लगता है वीडियो स्किप हो गई। ये थी हमारी फाइनल लुक, कैसी लगी आपको फाइनल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।